क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 6.4 त्रिभुज और उसके गुण क्वेश्चन नंबर 5। एबीसीडी एक चतुर्भुज है क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए हमारा लेस देन होंगे ट्वाइस ऑफ ए सी प्लस ए बी डी, अर्थात इनका मतलब क्या हो गया, इन सब का जो है वो हम जोड़ निकालेंगे, इनसे जो है वो क्या होगा, तो ये छोटा होगा, ये वाला जो है वो बड़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है वो हमारा बड़ा होता है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करेगा। तो ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चलिए हम जो है वो यहाँ पे चतुर्भुज बना लेते हैं इस तरीका से। ये हम चतुर्भुज बना लिए हैं। ए बी सी डी क्या है? तो एक चतुर्भुज है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये चतुर्भुज है। और देखिए बुआ, इनका ये हमारा बी डी विकर्ण है और ये ए सी विकर्ण है। यहाँ पे ओ पे जो है वो दोनों विकर्ण जो है वो मिलता है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं माना कि ए बी सी डी का है, तो माना कि चतुर्भुज ए बी सी डी के दोनों विकर्ण जो है वह एक हमारा ए सी और एक जो है वह क्या है, तो बी डी। ये ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है। तो ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ पे चार गो जो है वो छोटका छोटका त्रिभुज बनता है। एगो ए ओ बी, बी ओ सी और फिर ये सी ओ डी या फिर जो है वो डी ओ ए, ये चार गो त्रिभुज बनता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, मान लीजिए माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। एक माना कि ए बी सी डी क्या है, तो एक चतुर्भुज है जिसके दो विकर्ण एक हमारा ए सी तथा ये बी डी, ए सी तथा बी डी है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो लिखेंगे, ये त्रिभुज वाला जो है वो प्रॉपर्टी जानवे करते हैं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। तो अब जो है वो हम यहाँ पे लेंगे, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में हम लिख सकते हैं ओ ए और प्लस ये ओ बी, ये भुजा और ये भुजा, दोनों भुजाओं का योग ये भुजा से क्या होगी, तो बड़ी होगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए प्लस ये ओ बी, ये हमारा ग्रेटर देन होगा ए बी से। इनका नाम समीकरण पहला दे दीजिए। अब हम लेते हैं त्रिभुज ये ओ बी सी में, ये हम लेते हैं ओ बी सी में, ओ बी सी में ये ओ बी प्लस ये ओ सी, ये दोनों भुजाओं का योगफल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ये ओ बी प्लस ये ओ सी, दोनों भुजाओं का योगफल जो है वह बी सी से क्या होगा, तो बड़ा होगा। इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। क्लियर? अब लिखिएगा त्रिभुज ये ओ सी डी में, ओ सी डी में, त्रिभुज ओ सी डी में, तो ये ओ सी और ये ओ डी, ये हमारा ओ सी प्लस ये ओ डी, ये दोनों भुजाओं का योगफल क्या होगा, बड़ा होगा ये सी डी भुजा से, ये बड़ा होगा सी डी भुजा से। इनका नाम समीकरण 3 दे दीजिए। क्लियर? अब लिखिए तथा त्रिभुज ओ डी ए में, ओ डी ए में ये ओ डी और ये ओ ए, दोनों का, ये दोनों भुजाओं का योगफल ये ए डी से बड़ा होगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा ओ डी प्लस ये ओ ए भुजा का योगफल डी ए से बड़ा होगा। इनका नाम समीकरण 4 दे दीजिए। अब 1 2 3 4 चारों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करने पर, इनका मतलब ये हो गया चारों हम जोड़ रहे हैं। तो ये हमारा लेफ्ट वाला के साथ जुटेगा, राइट वाला के साथ में। ये हमारा क्या होगा, ओ ए प्लस ये ओ बी, ओ ए ओ बी ये हमारा है ओ बी प्लस ये ओ सी, फिर ये ओ सी प्लस ये ओ डी, ये हमारा है जोड़ ये ओ डी प्लस ये ओ ए। ठीक है, ये साइन है, फिर ये हमारा है ए बी है, तो ये हमारा होगा ए बी प्लस ये बी सी प्लस ये सी डी प्लस ये डी ए। क्लियर? अब देखिए ओ ए कितना होगा 2
ओ ए, ओ बी ओ बी, ये हमारा 2 ओ बी, ओ सी ओ सी, तो ये हमारा 2 ओ सी, ओ डी ओ डी, तो ये हमारा 2 ओ डी होगा। और ये ग्रेटर देन, ये भाई साहब हमारा ए बी प्लस ये बी सी प्लस ये सी डी प्लस ये डी ए, ये इतना हो जाएगा। तो अब देखिए सभी से हमारा क्या है, तो 2 कॉमन मिलता है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से 2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ओ ए, ये हमारा ओ ए प्लस, ये हम इनको ओ सी लिखते हैं, फिर ये प्लस ये ओ बी प्लस ये ओ डी, ठीक है। और ये ग्रेटर देन हमारा ये ए बी प्लस ये बी सी प्लस ये सी डी प्लस ये डी ए, ठीक है। अब देखिए बुआ, ये देखिए बात बा वही हुआ, देखिए ओ ए फिर हम ओ सी को लिखे हैं, फिर ये ओ बी ओ डी, तो बता तो बराबर है। अब देखिए ओ ए प्लस ओ सी, देखिए ओ ए ओ सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा ए सी के बराबर होगा, तो ये हमारा ट्वाइस ऑफ ये ए सी प्लस ओ बी जोड़िए ओ डी, ओ बी ओ डी हमारा बी डी के बराबर होगा, तो जोड़िए बी डी हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा ग्रेटर देन होंगे ये ए बी जोड़िए बी सी जोड़िए सी डी प्लस ये डी ए के, क्लियर। क्या हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं, देखिए इधर मुंह खुला है ना, तो इनको हम पहले लिख देते हैं, देयरफॉर ये हमारा ए बी जोड़िए बी सी प्लस ये सी डी प्लस ये डी ए, ठीक है। ये हमारा ट्वाइस ऑफ ये ए सी प्लस ये बी डी, देखिए हम इनको इस तरीका से लिख सकते हैं। देखिए इधर मुंह जो है वो हमारा ये घुमा हुआ, इधर हम घुमा दिए हैं, तो देखिए यही जो है वो हमको बताना था, तो ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यह कथन सत्य है, और ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर, अब देखिए इनका 6 नंबर कहता है एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 भुजाओं के बीच में होना चाहिए। ये वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ और वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हमको ये बताना है कि इनकी जो तीसरी भुजा है वो किन 2 भुजाओं के मापों के बीच होनी चाहिए, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आपको हम त्रिभुज होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे, कंडीशन ये बताए थे त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के योग, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं के योग तीसरी भुजा से क्या होता है, तो बड़ा होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, तो कंडीशन होता है त्रिभुज बनने के लिए। और एक दूसरा भी कंडीशन होता है, तीसरी भुजा जो है वह दोनों भुजाओं के अंतर से क्या होता है, तो बड़ी होता है। देखिए जब आप इन दोनों का योग करिएगा, तो ये दोनों का योग करिएगा तो हमारा 27 होगा, तो 27 से तीसरी भुजा छोटी होनी चाहिए, क्लियर। 27 से क्या होना चाहिए, तो छोटी होना चाहिए। यही जो है वो 15 में से 12 घटा देंगे तो वो हमारा 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर जो है वो फुलफिल करेगा तो हमारा त्रिभुज बना ही लेगा, क्लियर, समझे ना बात को। चलिए ये जो है वो समझ गए, तो हमारा किनके बीच में होगा, तो 27 और 3 के बीच में हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो इनको हम बनाना कैसे है, तो वो देखिए यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको लिखिएगा। हमें दिया हुआ है त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप, त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब देखिए बुआ, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग से क्या होता है, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखिएगा तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के योग, अर्थात ये 12 जोड़ 15, तो 12 15 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 27 सेंटीमीटर। इतना से क्या होगा, तो छोटी होगी, इतना से छोटी होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। और देखिए बुआ, तीसरी भुजा दोनों भुजाओं की अंतर, यहाँ पे लिखिएगा तीसरी भुजा
तीसरी भुजा दोनों भुजाओं के अंतर, अर्थात ये 15 माइनस 12, ये कितना हुआ रे? 15 में से 12 जगह था 3 सेंटीमीटर, इतना से बड़ी होनी चाहिए, इतना से बड़ी होनी चाहिए। तो अब देखिए बुआ, ये हमारा 27 और 3 के बीच में होगा, तो लिख लीजिएगा अतः तीसरी भुजा 3 सेंटीमीटर से बड़ी तथा 27 सेंटीमीटर से छोटी होनी चाहिए। और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके। ये देखिए वो हमारा 6.4 भी एक्सरसाइज खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इनके 7.1 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के इसमें शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल, कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है। जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है। पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है। जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।